जिसको जिसको लाइव आना है आइए, मैं भी देखता हूँ। थोड़े से कुछ लोग आ जाए तब फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, यहाँ चलिए, तो आज का हमारा सेशन है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। स्पेशली तो मैं बना रहा हूँ राजस्थान पीटीआई के लिए और यूपी टीजीटी वीजीटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। इसलिए आप लोग मस्त होकर के और तन्मय होकर के देखिएगा, क्योंकि मैं भी सवाल करता रहूँगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स के बड़े चैंपियन होते हैं, खास करके जिनको कोई पेपर नहीं भी देना होता है वो भी काफ़ी कुछ जानते हैं। चलिए, कमेंट का ऑप्शन नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। जी हाँ, अनुपम जी, अरुण मिश्रा जी, मुकेश भारद्वाज। चलिए, ये सब नाम पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग दौर है हमारा, मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा। लेकिन जब फ्लो में आऊँगा तो ध्यान दीजिएगा, मैं भूल जाऊँगा कमेंट क्या कर रहे हो आप, और सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा हाई हल्लो हो जाए। जोड़िए, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़िए, ईमानदारी से, फर्जी वाले नहीं, जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए, मुकेश भारद्वाज, अरुण मिश्रा जी, सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामना। बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। अब थोड़े से काम पर चलते हैं, धीरे 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 धीरे। संजय बगुलिया, बीना पांडे, सभी लोगों को नमस्कार, नमस्ते सभी को, मेरा नमस्कार। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूं। जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा, और नहीं जुड़ना होगा बाद में जुड़ेंगे। उस दिन तो लोगों ने कहा कि खबर नहीं था सर, इसलिए हम जुड़ नहीं पाए। बाद में काफ़ी लोग आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट रहें तो मज़ा आएगा, क्योंकि लाइव क्लास का मतलब है कि आप डायरेक्ट रहिए। ठीक, चलिए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में मैं कमेंट देखता रहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है आज का। अगर सेशन सही रहा तो घंटा डेढ़ घंटा का हो सकता है, और नहीं तो चूंकि स्टार्टिंग है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं बंद भी कर दूंगा। ठीक, चलते हैं। चूंकि हमारा करंट अफेयर का सेशन कई हो चुका है, 3-4 हो चुका है, उसमें मैंने मेन टॉपिक को लगभग कवर करा दिया। अब थोड़ा बचा हुआ है, मेरे ख्याल से 1 पार्ट या 2 पार्ट और बचा है, और उसमें पूरा कर दूंगा। ठीक, वन लाइनर नहीं है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेन जितने टॉपिक हुए हैं स्पोर्ट्स करंट्स के, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा लेवल में लेकर दिया है, जिससे आपको याद भी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला यह है डीफ ओलंपिक। डीफ ओलंपिक साथियों, डीफ ओलंपिक यानी डीफ ओलंपिक। डीफ माने बहरा होता है। यहाँ पर कुल मिला जुला के गूंगे और बहरों के लिए भी एक ओलंपिक होता है। ठीक, उसके बारे में जितनी जानकारियां हैं हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, 2021 में होना था, चूंकि कोरोना की वजह से टल गया वो। अब 2022 में इस साल हुआ। ठीक है, 2022 में इस साल हुआ, और इसका संस्करण 24वां था। ठीक, 24वां, प्रथम 1924 में फर्स्ट वाला स्टार्ट किया गया था, 1924 में पेरिस में। ठीक, पेरिस माने फ्रांस। 1924 से स्टार्ट हुआ डीफ ओलंपिक। डीफ माने गूंगे। अब देखो, ओलंपिक के कितने प्रकार होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डीफ ओलंपिक, है ना, विंटर ओलंपिक, दुनिया भर का ओलंपिक होता है। ठीक है, उसमें एक डीफ ओलंपिक, गूंगे और बहरे का ओलंपिक जो हुआ था, अब इस साल हुआ कहां था, इस्तांबुल में। एक तो इस्तांबुल में हुआ था विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अभी हम लोग पढ़ते हैं। अब ये देखिए कहां हुआ था डीफ ओलंपिक, ये कैक्सियास डो सुल माने ब्राजील, अजीब अजीब नाम रहता है। ठीक है, ब्राजील में हुआ। ब्राजील में इसका आयोजन जो इस साल हुआ, 2022 में हुआ। 2021 में होना था, लेकिन 2022 में हुआ। और कैक्सियास डो सुल, ठीक है, 2022 वाला,
इसको हम लोग मानेंगे 2021 का ही मानेंगे, 2021 का डीप ओलंपिक, ठीक है। और 2025 का होगा अब टोक्यो में, माने जापान में, टोक्यो में, जापान में, जो कि इस साल जहां पर हमारा ओलंपिक खेल हुआ, ठीक। तो ध्यान करते जाइएगा, 5-6 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए याद करना जरूरी है। वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव में दे सकता था, आपको जानकारी भी हो सकती थी, बट याद नहीं होता, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग जुड़ गए हैं, कुछ ही लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं, जितने लोग जुड़े हैं मैं खुश हूं, कम से कम जो है जम के रहें, ठीक। इसका जो मोटो है, खेल का ध्येय वाक्य है, खेल हमारे दिलों से आता है, नोट करते जाइएगा जिनको पढ़ना है, और जो वैसे ही जुड़ रहे हैं, मस्ती के लिए जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। खेल हमारे दिलों से आता है, ये हमारा मोटो है, ठीक है। और इसका जो आपका मैस्कट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुभंकर, शुभंकर साथियों आपको मालूम है, शुभंकर माने शुभ अंक, माने कुछ ऐसी चीजों का सिस्टम बनाया जाता है जिससे कि काली छाया ना आए, सब कुछ सही रहे, शुभ अंक। और खास करके कुछ ऐसे जीव जंतुओं को बनाया जाता है जिनके बारे में या तो वह विलुप्ति के कगार पर है, या तो उनके संरक्षण के लिए और ज्यादा प्रयास किया जाना चाहिए, उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। तो रिंग टेल्ड कोटी माने एक जो पूंछ है, एक ऐसा बिल्ली की तरह जानवर है, बिल्ली की तरह जानवर है, ठीक है, ब्राजील का, वहां पर रिंग टेल यानी पूंछ पर रिंग की तरह छल्ला लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, नीनो, एक साधारण भाषा में उसको कहा जाए तो नीनो है, ठीक है। नीनो उसका क्या है, मैस्कट है, शुभंकर है, शुभंकर उसका क्या है, नीनो, ठीक। कभी साथियों लाइव नहीं पढ़ाया हूं, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ी सी अजीब फीलिंग हो रही है, पता नहीं कैसा आ रहा है उस पर, क्या नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, आवाज और लाइट आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कुछ आप भी थोड़ा सा बताइए। चलिए चलते हैं यहां पर। तो हमारा डीप ओलंपिक कहां हुआ, ब्राजील में हुआ, ब्राजील में, ठीक है। और रूस और बेलारूस को इस बार बाहर कर दिया गया, चूंकि सबको मालूम है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, आक्रांता के रूप में इस साल वो परिलक्षित हुआ पूरे संसार के सामने। तो उनको तो कोई अधिकार था ही नहीं भाग लेने का, तो उनको तो बहिष्कार किया गया। प्लस बेलारूस ने रूस का समर्थन किया था, ठीक है, यूक्रेन मैटर में, इसलिए बेलारूस को भी सस्पेंड किया गया। तो रूस और बेलारूस को सस्पेंड किया गया है, ठीक है। भारत का स्थान साथियों 9वां आया है, ठीक। पहला स्थान इसमें है यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन 62 गोल्ड लेकर के। दूसरा है यूएसए 20 गोल्ड मेडल लेकर के। और तीसरा है ईरान, ये 14 गोल्ड मेडल लेकर के, ठीक है, 14 गोल्ड मेडल। टोटल मेडल छोड़ दीजिए, हमारे इंडिया में इस बार 17 आया, 8, 1 और 8, माने गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ठीक। उसको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जाने कि डीप ओलंपिक में हमारे यहाँ मेडल कितना आया, 17 मेडल आया। 2021 का 2022 में हुआ, कहाँ हुआ, ब्राजील में हुआ, ठीक है, ब्राजील में हुआ। 2025 का कहाँ होगा, टोक्यो जापान में होगा, ठीक है। इसके अब देखिए, भारत ने मैंने जो लिखा है, पहला स्थान यूक्रेन का, ठीक, हमला ही हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा अमेरिका का, तीसरा ईरान का, और 9वां हमारे भारत का, हमको इतना याद रखना है। अब देखिए ICSD, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे किसी भी गेम का एक मात्र संस्था होती है, जैसे IOA है या IOC है ओलंपिक का, उसी प्रकार से इंटरनेशनल कमेटी, ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखते जाएगा, मैं इसमें शार्ट में लिख रहा हूं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डीफ माने बाहरों के लिए, बाहरे हैं तो गूंगे होंगे ही ज्यादातर, बाहरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक है, 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर, ज्यादातर हेडक्वार्टर कहां हमारे स्पोर्ट्स का, लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। ICSD यह मूक बधिरों के लिए जो ओलंपिक होता है उसको नियंत्रित करने वाली, कंट्रोल करने वाली एक ऐसी बॉडी है जो डीप ओलंपिक को कराती है, ठीक है। 1946 में इट वॉज फाउंडेड, यह गठित की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी लुसाने में है, ठीक। और 2017 में हम लोग मात्र 1-1-3 माने 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल, 5 मेडल पाए थे 2017 में। लेकिन 2021 वाले में 4 साल पर होता है, 2021 वाले हम लोग 17 मेडल पाए हैं। शायद कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हमारे भारत ने 17 मेडल, 8 गोल्ड मेडल भी लिया है, ठीक है, इसमें। तो डीप ओलंपिक में जो जानने लायक चीजें हैं,
कहाँ हुआ ये? ब्राजील में, कैक्सियास डो सुल में हुआ। 25 का कहाँ होगा? टोक्यो में होगा। प्लस ये हमारा मोटो है, ध्येय वाक्य है, खेल हमारे दिलों से आता है। इसका जो नीनो, इसका जो मैस्केट है, 2 देशों को बाहर कर दिया गया। भारत का स्थान 9वां है, पहला स्थान यूक्रेन का है। ठीक, यूक्रेन जिस पर हमला हुआ था। ठीक है, पक्का है कि वो रूस और बेलारूस को बर्दाश्त तो करेगा नहीं। ठीक है, चलिए वैसे कमेंट मैं, जी हाँ मेरे ख्याल से ठीक ठाक आ रहा है। चलिए अच्छा, कमेंट बाद में पढ़ते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, चलिए आईपीएल पे आ जाते हैं। आईपीएल, ठीक है, आईपीएल 2022। मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं मुझसे ज़्यादा चैंपियन है आईपीएल के मामले में। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को कोई भी एग्जाम नहीं देना होता, लेकिन गजब की जानकारी होती है। हर एक कैप्टन, हर एक टीम, हर एक मालिक, जो फ्रेंचाइजी मालिक हैं, सब कितने में बिके, कितने में, लेकिन फिर भी आपके लायक जो प्रश्न आने की संभावना है पेपर में, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इंजॉय करना होता। वैसे अभी कोई पेपर नहीं होता तो मैं तो अभी लाइव क्लास में खूब आपसे एकदम खुल के बातें करता, जीके की ही बातें करता, चाहे स्पोर्ट्स की बातें करता। लेकिन अभी क्या है कि पेपर बहुत नज़दीक है, ऐसे लग रहा है कि फालतू बातें करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक, वैसे भी फालतू बातें नहीं होती हैं मेरे सिस्टम पर, लेकिन फिर भी कभी कभी मस्ती करने का मन करता है। चलिए, तो हमारा इस साल कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था आईपीएल। हमको मालूम है कि जिस साल आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग, कपिल देव ने बीसीसीआई से थोड़ा झगड़ा मोल लेकर के, थोड़ी दुश्मनी मोल लेकर के, ठीक है, वो मोदी से, ललित मोदी से जो लफड़ा फड़ा हुआ था, उन्होंने एक संस्था खोली आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग, 2007 में। ठीक है, 2007 में खोला। लेकिन आपने बीसीसीआई से टक्कर लिया, पूरे विश्व के सबसे धनी क्रिकेट संस्था से टक्कर लिया। तो मतलब उसी बीसीसीआई ने उनको टक्कर देने के लिए, हो सकता है ये अगर न होता तो आईपीएल का निर्माण न होता, तो आईपीएल बना किसमें? 2008 में। ठीक है, 2008 से शुरू हुआ आईपीएल। जिस प्रकार से क्लब खेल होता है विश्व में फुटबॉल का या और गेमों का क्लब, क्योंकि 4 साल में एक बार आपका वर्ल्ड कप हो रहा है, यूरो कप हो रहा है, तो कितना पैसा कमाएगा वो खिलाड़ी? 4 साल क्या करेगा? तो वहां रोज रोज क्लबों का खेल होता है, करोड़ों अरबों रुपए रोज दांव पे लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी रोज रोज तो नहीं, लेकिन साल भर में एक बार होता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, इसमें इस साल 10 टीमें थी साथियों, 10 टीमें थी। जिनको मालूम है, जिनको मुझसे काफी ज्यादा मालूम है, वो एंजॉय करें। लेकिन ज्यादातर लोग बिल्कुल नहीं जानते, या उनको, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं। इस साल 10 टीम थी। देखते हैं आप लोगों को कितना नाम याद है। हाँ जी, कमेंट शायद नहीं आ पा रहा है। ठीक है जी, हाँ बढ़िया सर जी। पल्लवी, संजय बगुलिया, अच्छा, रागिनी बर्णवाल, बेस, समन कुमार। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से अरुण मिश्रा, भारत को 6 पदक मिला। किसमें मिला भाई भारत को 6 पदक? भारत को 6 पदक किसमें मिला? यूक्रेन को पहला स्थान मिला। ठीक, सर बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, रागिनी बर्णवाल। ठीक है, अभी तो देखिए स्टार्टिंग है मेरे भाइयों, बंधुओं, बहनों, बच्चों, सारे लोगों से मैं कह रहा हूँ, अभी शुरुआती क्लास है, अभी इतना टेक्निकल मैं परिपक्व नहीं हूँ, या हमारी टीम अभी बहुत मेच्योर नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आ रहे हैं। जब बिल्कुल ये सिस्टम हमारा सेटअप हो जाएगा तो रोज लाइव क्लास आऊँगा, रोज, और आपको एक से एक क्लास मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, फिर भी शुरुआत हो चुकी है। तो जब शुरुआत हो जाती है तो फिर तो अंत होता ही है, बढ़िया अंत होना चाहिए, इसे इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए आईपीएल की टीम ये है, खास करके महिलाएं जो क्रिकेट से दूर रहती हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं। आईपीएल 2021 और 2 साल तो बाहर ही हुआ। पिछली बार तो आधा इंडिया में हुआ, आधा जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना, यूएई में हुआ, वहां पर हुआ, क्योंकि यहां पर कोरोना एकदम भयंकर फैला हुआ था, वहां पर नहीं था। ठीक, कोरोना भी देख देख कर हमला करता है। ठीक है, देखा था कि वहां पर नहीं है तो नहीं है। चलिए, तो 10 टीमें हैं, 10 टीमों को इससे फिगर से देखते हैं तो जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले तो यहां देखते हैं राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान में है राजस्थान रॉयल्स। पहले हम राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, इस साल नई टीम जो आई थी गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस, पहली बार ये नई टीम आई और पहली बार ये जीत गई है। ध्यान दीजिएगा, क्या गजब की बात है, पहली बार इंट्रोड्यूस की गई ये टीम
और पहली बार जीत गए, ठीक है। और ये देखिए मुंबई है, तो मुंबई इंडियंस मुंबई में है, गुजरात में गुजरात टाइटंस है, राजस्थान में राजस्थान रॉयल्स है, पंजाब में ये पंजाब किंग्स, ठीक है, पंजाब किंग्स ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं भूलेगा, 10 टीम है, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस। अब देखिए यहां पर रॉयल चैलेंजर बंगलुरु, ठीक है, आरसीबी, जिसके पहले कप्तान होते थे हमारे विराट कोहली जी, ठीक है, इस समय दूसरे हैं हमारे फाफ डुप्लेसिस हैं, ये साउथ अफ्रीका के जो विदेशी हैं, ठीक है, फाफ डुप्लेसिस ये अफ्रीका के। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बंगलुरु, कर्नाटक में, चूंकि बंगलोर है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, ठीक है, तो बंगलुरु ये सब कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, ठीक, तो आरसीबी हो गया। उसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, धोनी वाली टीम, इस साल आपके रविंद्र जडेजा थे, ठीक है, रविंद्र जडेजा इसके कप्तान थे, ठीक, जब से हमारे धोनी साहब ने थोड़ा सा कहा कि चल दे आप चलिए। तो पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु और ये चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, यहाँ पर आपका सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। अब समझ लीजिए आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश को एक ही मान के चलिए, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तो ये सनराइजर हैदराबाद, ठीक है। और उसके बाद लखनऊ, इस साल लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ठीक है, ये नई टीम आई थी, 2 टीम, इस साल नई टीम, खास करके उन महिलाओं से मैं बोल रहा हूँ जिनको क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, और जितने लोग देख रहे हैं मुझे पता है कि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस और ये लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है, कितने हो गए टीम। और यहाँ पर बंगाल में कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स। और यहाँ दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स। मेरे ख्याल से कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 टीम हो गई, 10 टीमें हो गई, ठीक है। कप्तान मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा, ठीक, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, ठीक है, केएल राहुल इसके थे, लखनऊ के जो नए थे, केएल राहुल माने उत्तर प्रदेश के केएल राहुल, और यहाँ के हार्दिक पांड्या भाई साहब जिन्होंने अपनी कप्तानी में ले लिया गुजरात टाइटन को, हार्दिक पांड्या, ठीक है, इनकी जो देखा होगा वो तो अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। संजू सैमसन, चलिए मैं भी थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, तो लाइव क्लास का मतलब क्या हुआ कि मैं प्रश्न भी कुछ पूछूं। संजू सैमसन वो पहली बात केरला से हैं, ठीक है, केरला से, वो किस टीम के कप्तान हैं, रहे हैं 2022 के आईपीएल टीम में, चलिए बताइए फटाफट। अब आज सवाल भी कर रहा हूं, संजू सैमसन, चलिए मेरे ख्याल से काफी टाइम हो जाएगा, आप लोग आंसर दे पा रहे हो। अच्छा, संजू सैमसन, हाँ, राजस्थान, क्या बात है, राजस्थान रॉयल्स। संजू सैमसन कहाँ के हैं, आपके केरला के हैं, ठीक। और एक लोग जम्मू कश्मीर में कौन ऐसा प्लेयर है जिनको मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द क्रिकेट इस साल अवार्ड मिला आईपीएल में, मोस्ट इमर्जिंग माने उभरते हुए खिलाड़ी, या ये उमरान मलिक, ठीक है, उमरान मलिक। फिलहाल हम लोग कप्तान की बात देख लेते हैं। गुजरात टाइटन आपका हार्दिक पांड्या हो गए, लखनऊ सुपर जॉइंट्स केएल राहुल हो गए, ठीक है। और राजस्थान रॉयल्स के भी मैंने बात किया, चूंकि राजस्थान की बातें ज्यादा हो रही है, तो राजस्थान रॉयल का संजू सैमसन। और फाफ डुप्लेसिस किसके हैं, ये रॉयल चैलेंजर बंगलुरु माने जिसके हमारे होते थे कौन, विराट कोहली, ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग्स से कौन है, रविंद्र जडेजा, ठीक है। किसी के ऋषभ पंत हैं, किसी के मयंक अग्रवाल हैं, पंजाब के मयंक अग्रवाल, अलग अलग टीमों के, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैच करने के लिए आ गया तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ठीक है। दिल्ली के ऋषभ पंत,
और कोलकाता नाइट राइडर के श्रेयस अय्यर, कोलकाता नाइट राइडर के श्रेयस अय्यर जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा होगा, आईपीएल के बारे में जानकारी है, वो तो अच्छी तरीके से कर लेंगे, और जो पहली बार देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। अलग अलग टीम है साथियों, बिकी हुई टीम होती है, इनकी बोली लगती है, एक मालिक होता है। अब उसको आज बताने का टाइम नहीं है। सबको अलग अलग कप्तान होते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग कप्तान होते हैं, जो जितना पैसा जिसको दे रहा है, जिसका बेस प्राइस होता है कुछ, ठीक है। तो जो वही मेरी बात समझ पा रहा होगा जो ऑलरेडी देखते हैं, पहचानते हैं किसको, आईपीएल को। ठीक, चलिए इससे संबंधित जितने सवाल बनते हैं पहले उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि फटाफट, विनर कौन रहा इस बार, हमने देखा विनर कौन रहा, गुजरात टाइटन। रनर कौन रहा, राजस्थान रॉयल्स, सेकंड पे आया राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, संजू सैमसन वाला। और फाइनल कहां हुआ, आपके मोदी वाले स्टेडियम में, ठीक है, जी हाँ, मोदी स्टेडियम, जिसको हम लोग मोटेरा स्टेडियम बोलते थे, फाइनल हुआ। ऑरेंज कैप माने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को मिलता है ऑरेंज कैप, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलता है पर्पल कैप, ठीक है। ऑरेंज कैप इनको मिला जोस बटलर को, ठीक है, जोस बटलर को। ये थे राजस्थान रॉयल्स से, ठीक, हार चुके हैं, लेकिन इन्होंने लगभग 800 नहीं, मेरे ख्याल से 682 रन या 83 समथिंग ऐसे है, सबसे ज्यादा रन बनाए इन्होंने, ठीक है। आप लोग बताइए। जी हाँ, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, सभी लोगों को नमस्ते, ठीक है। काफी लोगों का मैं देख पा रहा हूं, लेकिन ठीक है, थोड़ा काम की बातें करते हैं, फिर बात करते रहेंगे, ठीक। पहला अनुभव है मेरा, जहां कहीं कुछ गड़बड़ियां होती है आप लोग माफ करिएगा, ठीक। तो ऑरेंज कैप किसको मिला, जोस बटलर को, माने सबसे ज्यादा रन जिसने बनाया उसको मिला, जोस बटलर को, राजस्थान रॉयल्स से। और पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को मिला, यजुवेंद्र चहल, ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, कितने, 27 विकेट, और ये भी राजस्थान रॉयल्स से ही है, राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन वाले राजस्थान रॉयल्स से, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। सेकंड पे आया, ये रनर पर आया सेकंड, तो इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया, जिसके लिए ऑरेंज कैप मिला। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लिया, 27 विकेट, और उन्होंने हैट्रिक भी लिया, ध्यान दीजिएगा। 21वें आईपीएल के 21वें ऐसे प्लेयर हो चुके हैं जिन्होंने हैट्रिक लिया, हैट्रिक माने 3 विकेट एक साथ, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यही थे, जोस बटलर, इन्होंने 45 छक्का मारा था पूरे सेशन में, ठीक है, 45 छक्का, सोचिए, 6 25 30, 6 चौक 24 27, 270 रन तो केवल 6 से बनाया था, ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर अभी मैंने बताया उमरान मलिक, साथियों जो बचा कुचा इसमें रहेगा, हम लोग जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसमें हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है जम करके, और आपके जो कोर्स में दिया जा रहा है उसको जम करके करिएगा, ठीक। अलग से जो है थोड़ा उसमें ज्यादा हो गया जरूर, लेकिन फिर भी कई लोग जुड़े हैं, अगर आप लोग जुड़े हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तब भी आपके कोर्स में बहुत कुछ दिया जा रहा है, उसको करिएगा जरूर, ठीक। चलिए, मोस्ट इमर्जिंग माने उभरते हुए खिलाड़ी कौन है, उमरान मलिक, ठीक। ये कहाँ के हैं, ये जम्मू कश्मीर या श्रीनगर के हैं, ये जम्मू कश्मीर के, ठीक है। हैट्रिक देखिए लिया किसने, यजुवेंद्र चहल ने, 21वां ये था। 100 मैच खेलने वाले कौन हो गए, कौन प्लेयर हो गए, धोनी, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। उस आदमी की कमी सबको खल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल। 300 से ज्यादा छक्का मारने वाला, सोचिए, 300 सिक्सर किंग कौन है, सबसे बड़ा छक्का आदमी कौन है, मतलब छक्का मारने वाला कौन है, क्रिस गेल, ठीक है, क्रिस गेल। कोई बात नहीं, कभी कभी स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। 100 मैच को जीतने वाला कौन रहा, ये रहा मुंबई इंडियंस, ठीक है, 100 मैच जीतने वाला मुंबई इंडियंस। आयोजन कहां हुआ आपको पता है, ये आपके इंडिया में ही हुआ आयोजन, इस बार इंडिया में हुआ, पिछली बार दोनों जगह हुआ था, यूएई में भी हुआ था और इंडिया में भी हुआ था, ठीक है। तो आईपीएल के बारे में फटाफट आप लोग दिमाग में रिकैप कर लीजिए। पर्पल कैप जोस बटलर, ऑरेंज कैप पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल, सबसे ज्यादा जोस बटलर, सबसे कम सबसे ज्यादा विकेट यजुवेंद्र चहल 27 विकेट, और ये 682, आई थिंक मेरे ख्याल से रन सही है। जी हाँ, अगर रन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बनाया है, बस इतना ध्यान रखिए। और 45 छक्का मारा इन्होंने, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सबसे बेहतरीन, सबसे कीमती प्लेयर इनको माना गया, ठीक है। और क्रिस गेल सबसे ज्यादा 6 लगाया। 100 मैच जीतने वाला आईपीएल में मुंबई इंडियंस रही, और 100 मैच खेलने वाला
प्लेयर बने महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, आज नहीं हुआ। अब चलते हैं दूसरे स्लाइड में। चलिए, वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है, इसमें भी अगर कुछ देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, अब आते हैं वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आप जब भी नाम लेते हो साथियों बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, तो एक ही नाम आता है एमसी मैरी कॉम। जहां एमसी मैरी कॉम जिन्होंने कितना जीता है, कितना जीता है, 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। सोचिए, कल्पना करिए, 3 जीतने के बाद 2 बच्चों की मां बनी, उसके बाद भी। अगर आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा की फिल्म एमसी मैरी कॉम, तो आपने खुद देखा होगा कितनी बुलंद महिला। जब एक फिल्म मेकर और एक एक्ट्रेस इतना बढ़िया दिखा सकते कि किस, तो जो रियल रही होंगी एमसी मैरी कॉम, ठीक है, मणिपुर की, तो इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अभी तक केवल उन्हीं का दबदबा चल रहा था, ठीक है, उन्हीं का दबदबा चल रहा था। लेकिन अभी एक नाम आया है, निकहत जरीन, इन्होंने हिला के रख दिया, ठीक है। इस्तांबुल, देखिए तुर्की, ये तुर्की में हुआ था, मैंने गलती से उसमें भी नाम ले लिया था, तुर्की इस्तांबुल में इस साल हुआ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वुमेन का ध्यान दीजिएगा। निकहत जरीन, ये तेलंगाना की, ठीक है, नजीमाबाद, तेलंगाना अभी मैंने बताया कहां, जस्ट हैदराबाद से कट के जो बना तेलंगाना, दक्षिण भारत के तेलंगाना की निकहत जरीन बड़ा चर्चित रही थी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता। देखिए, ये थाईलैंड के हरा गया। अब इनका ऊटपटांग नाम है इसलिए मैंने लिख दिया, जिटपोंग टूटामेंस, ठीक है ना, जिटपोंग। अब ऐसा मारा टिंग टांग करके कि उनका पांव साथ टूट गया, टूटामेंस, ठीक है। तो जिटपोंग टूटामेंस को हराया इन्होंने, कहाँ के थे, ये थाईलैंड के थी, मैडम जी थाईलैंड की थी। और इसको हमारी शेरनी निकहत जरीन, तेलंगाना की शेरनी निकहत जरीन ने इसको हराया। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वुमेन को 2018 से खाली पड़ा हुआ था। एमसी मैरी कॉम चूंकि 6 बार जीती हैं, बता दूं, 2002 में, 2005 में, 6 में, ठीक है, और 8 में, और आई थिंक 10 में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 इसमें इधर उधर हो सकता है, बस जानिए कि 2002 से जीत रही थी, ठीक, 2002 से 16 साल तक उन्होंने लड़ा। कल्पना करिए, 16 साल तक बॉक्सिंग। माइक टायसन जैसे लोगों की इवांडर होलीफील्ड की ही बात हो सकती है, तो 16 साल, ठीक है। 2018 में लास्ट जीती थी ये, मे बी 2002, 5, 6, 8, 10, 18 में भी सही हो। तो निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन ने इस साल 2022 में, और देखिए इस साल इन्होंने जीता भी, और जस्ट कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ, जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। निकहत जरीन, जबरदस्त उनका नाम आया, ठीक है। 2019 में इन्होंने एशियन चैंपियनशिप जीता था, 2019 में सिल्वर पाए थे वो। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल पाया, इस साल गोल्ड मेडल पाई, ठीक है। और 2006 में साथियों, 2006 में अभी तक सबसे ज्यादा मिला था, 4 गोल्ड मेडल मिला था, 1 सिल्वर मिला था, 3 ब्रॉन्ज मिला था, 4 लोग। माने 2006 में तो हमारे मैरी कॉम, हमारी शेरनी तो जीती थी, लेकिन उसमें 3 लोग और भी थी, ठीक, 3 लोग और भी थे, यानी मैरी कॉम के अलावा, ठीक है, मैरी कॉम के अलावा अब यहाँ पे एक सुनीता कुमारी, ठीक है, सरिता कुमारी थी, आई थिंक सरिता कुमारी। चलिए, कोई नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि 2006 में 4 लोग, ठीक है, गोल्ड मेडल जीती थी महिला में। उसके बाद केवल मैरी कॉम का राज रहा, 18 तक मैरी कॉम रही, फिर ये निकहत जरीन ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। मैरी कॉम 2006, चलिए 2006 में हमने देखा। अब AIBA, इसका फुल फॉर्म सीधे सीधे आप जान लीजिए कि वुमेन बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ही इसको ऑर्गेनाइज करता है। हेडक्वार्टर इसका बेलूसान है 1946, ठीक है, 1946 में। और ये IBF इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। मेरे ख्याल से आप लोग कह रहे होंगे कि जैसे क्लास की तरह चल रहा है। चलिए, अभी देखिए, मैं स्पेशली कहते हो किसी प्रचार प्रसार के लिए नहीं आ रहा हूँ कि कितना फीस है, कुछ लोग पूछ रहे हैं।
अगर आपको उस टाइप पे जाना है तो कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। यहाँ मैं प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया हूँ, एक क्लास के लिए आया हूँ। उस टाइप की कोई इंक्वायरी होगी तो आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है। चलिए, चूंकि एक फ्लो में पढ़ाने का हमेशा से अंदाज रहा है, इसलिए मैं कमेंट में कम पढ़ पा रहा हूँ। चलिए, बिंदुगिरी सर यूपी टीजीटी की प्लेस क्लास लेनी है, ठीक है। आप लोग एप्लीकेशन पे जाइए, मेरे एप्लीकेशन का नाम है वीसेल विद पंकज सिंह, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की कई क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। इस समय अगर राजस्थान वाले हैं तो मैं तो ये कहूँगा फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत समय कम है, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है तो उसको भले ले सकते हैं, बट पूरी कोर्स अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी कितने दिन बचा ही है, बहुत लंबा लंबा मेरा क्लास है। हाँ, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वो मात्र 110 का है, उसको ले सकते हैं, ठीक है। पढ़ाते समय चले, फिर भी अच्छा लग रहा है कि साथ में जुड़े हैं। अभी देखिए कई चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्षमा करिएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, सब कुछ सिस्टम में आ जाएगा, तब मज़ा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोबाइल पे हमारा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। अब चलते हैं रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी साथियों, इसी बहाने फटाफट खत्म करते हैं, ठीक। अगर इसको मैं समय होता तो अलग अलग लेके चलता क्लास में खूब बढ़िया से, बट अभी आपको केवल याद होना जरूरी है। अभी हमने क्या देखा, निकाह जरीन को देखा, इस्तांबुल में हुआ, ठीक है। बॉक्सिंग चैंपियन माने 5वीं ये थी, अभी तक मात्र 4 लोगों ने जीता था, 3 2006 में, एक मैरी कॉम थी ही, ये 5वीं। 5 महिला हमारे वर्ल्ड जीत चुकी हैं, ठीक है। चलिए, बीनू पांडे जरा आप और टेस्ट सीरीज दो प्लीज, कोर्स पर मिल रहा है, टेस्ट सीरीज तो लगातार मिल रहा है, आज भी मिल जाएगा, रोज 3-4 मिल रहा है, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन डेली मिल रहा है। चलिए चलते रणजी ट्रॉफी पर। रणजी ट्रॉफी आपको पता है 1934 से स्टार्ट हुआ। रणजी ट्रॉफी माने हमारे देश का सबसे बड़ा घरेलू क्रिकेट, ठीक है, रणजी ट्रॉफी तो 1934 से चल रहा है। इसको लगभग 41 बार जीत चुका है कौन, मुंबई टीम। सबको मालूम है सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी अगर कोई जीता है तो इस पर मैं बहुत अच्छा खासा वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पर आपके है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उस पर, ठीक है, अलग से खूब बढ़िया से। तो 1934 से चला। इस बार पहली बार किसने जीता है, मध्य प्रदेश टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी, मध्य प्रदेश टीम, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं। तो ये हुआ कहाँ, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, कहाँ, बंगलुरु में, ठीक है, बंगलुरु माने कर्नाटक में, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलुरु में होता है। ये हर साल होता है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी। यहीं से बड़े बड़े प्लेयर नेशनल क्रिकेट के लिए निकलते हैं। घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है ये रणजी ट्रॉफी, ठीक, रणजीत सिंह के नाम पर होती है। मैं बहुत डिटेल में इस पर बना चुका हूं, आपके यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ, एक बार चेपक स्टेडियम में हुआ था, सबसे पहला जो हुआ था, ठीक। एमपी इस बार विजेता हुआ है, और किसके वजह से विजेता हुआ है, चंद्रकांत पंडित इसके कोच हैं साथियों। चंद्रकांत पंडित 1999 में ये उस टीम के सदस्य थे, ठीक है, जो कि जीत नहीं पाए थे, लेकिन अपने बच्चों के द्वारा ये जितवा दिया इन्होंने। हालांकि इन्होंने मुंबई के कोच के रूप में 3 बार जितवाया है, विदर्भ के कोच के रूप में 2 बार जितवाया है, एमपी के कोच बने, और एमपी को भी इन्होंने रणजी ट्रॉफी दिलवा दिया। मध्य प्रदेश टीम कभी जल्दी सुना नहीं होगा, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का कोई कमाल होता है, बट चंद्रकांत पंडित और आदित्य श्रीवास्तव उसके कप्तान है। किसके कप्तान है, एमपी के। बस इतना जानिए, जो मेन चीज जानने लायक है। रणजी ट्रॉफी किसने जीता, मध्य प्रदेश ने जीता। हराया किसको, मुंबई को ही हराया, ठीक है, मुंबई को ही हराया, माने 41 बार जीतने वाली टीम को हराया, मुंबई को ही हराया किसने, एमपी ने हराया। कहां हुआ था ये, बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, ठीक। और कप्तान कौन है इनके, आदित्य श्रीवास्तव। कोच कौन है, चंद्रकांत पंडित, वही पंडित जिन्होंने अलग अलग टीमों को कोच दे करके कई बार जितवाया, ठीक है। और मद्रास मैसूर चले, ये पहली बार हुआ था
चेपक स्टेडियम में, और इसमें बम्बई जीता था, पहला ही बम्बई जीता था, ठीक है, बम्बई जीता था, ठीक। और ये 87वां आयोजन है, 87 ये इवेंट है, 87 एडिशन है, ठीक। 1941 से अगर आप ले लेते हैं, 34 से ले लेते हैं, बीच बीच में अगर इधर उधर छोड़ करके अगर आप काउंट करते हैं तो कितना रहेगा वो, 87वां, ठीक है, मेरे ख्याल से उतना बहुत है। चलिए इसमें कुछ नहीं है, अब आते हैं, जी हाँ, सबसे मेन टॉपिक आपका जो है वो है, चल संतोष ट्रॉफी को भी ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। संतोष ट्रॉफी साथियों, आपको मालूम है फुटबॉल का अगर हमारे देश में देखा जाए तो सबसे बड़ी ट्रॉफी है फुटबॉल की, बहुत ट्रॉफियां चलती हैं फुटबॉल की। चलिए, हेलो, जय हिंद सर। बीनू की कितना फी है टेस्ट का? टेस्ट सीरीज का केवल 110 रुपये है, ठीक। पढ़ाते समय ये पता नहीं कैसा लग रहा है बोलने में ये कि टेस्ट का, हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस समय मैं फोकस करूँ। चलिए, आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, अब सवाल कर रहा हूँ, आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन आने का मतलब यही हुआ, ठीक है। किसी ने कहना कि सर आप क्या पढ़े हैं ये वो, इसीलिए देखिए ऑनलाइन क्लासेस में इसीलिए मुझे मज़ा नहीं आता है जब ऊट पटांग सवाल करते हैं आप। अरे मैं आपको कुर्ते पैजामे में पहनाऊँ, धोती कुर्ता में पढ़ाऊँ, क्या मतलब? आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अब आप धोती पहने, पैजामा पहने, चड्ढा पहने, ये सब क्या मतलब है? चलिए फिलहाल मैं अनुज चौरसिया जी, बीनू पांडे सबसे पूछ रहा हूं मैं, ये संतोष ट्रॉफी में संतोष क्या है? फटाक से बताइए, तुरंत आंसर दीजिए, संतोष क्या है? ठीक है, संतोषम परम सुखम। 1937 में ये गठन हुआ, 1941 से स्टार्ट हुआ, ये 1941 से लगातार चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप वर्ल्ड वार को छोड़ दीजिए, लगातार चल रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगाल में, ठीक है, बंगाल में, ठीक, बंगाल में हेडक्वार्टर है इसका। और यह बंगाल 32 बार जीता है। इस बार जीता है 2022 में केरला जीता है, ठीक है, केरला कई बार जीत चुका है, तो 2022 में केरला जीता है। और बंगाल कितनी बार जीता? 32 बार जीता है। चलिए बताइए संतोष क्या है? जरा आप लोग भी आइए, लाइव क्लास आने का मतलब है थोड़ा सा जवाब दीजिए। मैंने पूरी कोर्स ले रखी है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जो कोर्स ले रखे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं ले रखे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। मैंने कहा संतोष क्या है, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया अभी। चलिए, नगर है, रत्नेश यादव नगर है, कहाँ का नगर है इस समय? चलिए बताते रहिए। देखिए तब तक मैं देख रहा हूं, तो दूसरा जो जीतता है, पहले विजेता को तो संतोष ट्रॉफी मिलता है, दूसरे विजेता को जो हारा हुआ रहता है उसको कमला गुप्ता ट्रॉफी मिलता है, और तीसरे वाले को मिलता है संपांगी कप मिलता है, ठीक है। इसी बहाने आपका 3 कप भी तैयार हो गया, कमला गुप्ता ट्रॉफी, संपांगी कप। मनमथ रात राय, ये साथियों संतोष नामक जगह की जान लीजिए सर्वे सर्वा थे, ठीक है। ये एक मान के चलिए कि राजा थे वहां की, और वो संतोष कहाँ है? चलिए बताइए। राजा थे, नहीं पता सर, प्लीज एक्सप्लेन। चलिए, चंद्रकला राजकुमार वर्मा राजा था, कम से कम सम्मान से तो बोलिए भाई। चलिए, मनमथ नाथ राय संतोष के सब कुछ तय करता धरता थे, और वो संतोष इस समय है बांग्लादेश में, एक जगह है बांग्लादेश, जो साथियों 1971 में हमारा नहीं रह गया। वैसे हमारा तो कभी नहीं था, 47 के बाद। देखिए ये अब यहाँ बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन इंदिरा गांधी ने और लोगों ने मिलकर चाल चला, और 1971 में जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, और बांग्लादेश एक देश बन गया, ठीक है। तो अब वो हमारे यहाँ तो रहा नहीं, अब वो चला गया संतोष वहाँ, ठीक है, क्योंकि पहले तो सब एक ही में थे। चलिए, तो सूर्य प्रकाश सिंह प्लेस रियासत के राजा थे। जी हाँ, मनमथ नाथ राय संतोष नामक रियासत के राजा थे, सब कुछ थे, सर्वे सर्वा थे, मनमथ नाथ राय इन्हीं के। अब इसे समझ जाइए, हालांकि मैंने फुटबॉल ट्रॉफी का बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं, पूरा कहानी किस्सा के साथ पढ़ाया हुआ है, याद हो जाएगा आपको। मनमथ नाथ राय संपांगी कप, कमला गुप्ता सेकंड को, संपांगी कप थर्ड को, और ये 41 से चालू हुआ है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बंगाल में। बंगाल कितनी बार जीता? 32 बार जीता है। और केरला इस बार जीता है, ठीक है, केरला 2022 का जीता है। और विजेता हो 75वां आयोजन था, ये 75वां आयोजन था मेरे ख्याल से। इसमें आपको कुछ फिगर भी मिल जाएगा, इधर देखिए। जी हाँ, ये देखिए
बंगाल 32 बार, पंजाब 8 बार, केरला 7 बार, ये 7वीं बार जीता है। 32 बार पश्चिम बंगाल जीत चुका है, ठीक। दिल्ली 1 बार। तो इसमें मुंबई का ज़्यादा दबदबा नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए वेस्ट बंगाल और केरला फाइनल फिर बंगाल से हुआ था, लेकिन बंगाल हार गया, केरला जीत गया, ठीक है, केरला जीत गया। अब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इस समय भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है? इस समय भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है? यद्यपि हमारे फुटबॉल की स्थिति बड़ी खराब है विश्व में, लेकिन फिर भी बताइए। सर टीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज लेना है, ले लीजिए भाई, आपका वेब टेस्ट उस पर जाइए, आप एप्लीकेशन पे जाइए और ले लीजिए। टेस्ट सीरीज मात्र 100-110 रुपये का है, लेकिन हाँ उसका क्वेश्चन आप करते करते हो सकता है आपने पूरी कोर्स न पढ़ा हो कायदे से बढ़िया से, जल्दी में आपने ज्वाइन किया हो, तब आपके लिए बहुत बेहतरीन है वो, ठीक है। और जो मेरा क्लास लेके पढ़ रहे हैं उनका तो ऑलरेडी बहुत अच्छा तैयार है, वो ले न ले उनके ऊपर है। रियासत के राजा थे, चलिए सुनील छेत्री, क्या बात है, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, आप लोग बहुत पीछे तो नहीं हो? सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया। चलिए सुनील छेत्री के पीछे बहुत दिन से पड़े हुए आप लोग। अभी तो आप कह देंगे कि नहीं, मिताली राज हमारे देश की कप्तान है महिला की, ठीक है, मिताली राज, मिताली राज दिमाग में वही आया हुआ। आप लोगों से कहा था मैंने, उनके ऊपर एक फिल्म आई है मिट्ठू, मिट्ठू मिताली राज, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन स्पोर्ट्स से सबको प्रेम है। लड़कियां कहेंगे कि हम सारे दुनिया में चैंपियन हैं, सबके बाप हैं, हर जगह छाए हुए हैं, लेकिन अभी मिट्ठू फिल्म देखने को कहा जाता नहीं, उनको देखने में मजा आएगा। कौन सा? टीटू की स्वीटी को, सोनू को सूटी की, पता नहीं क्या क्या नाम सब लेते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिए सूटू स्वीटी के, सोनू को टीटू, अरे ये सब भी देखा करिए। अभी कितनी सुंदर फिल्म आई थी, ये हमारी जो बैडमिंटन खिलाड़ी, क्या नाम है, साइना नेहवाल पर, इतनी बेहतरीन फिल्म आई थी, लेकिन कोई नहीं देखेगा। हम तो केवल वो देखेंगे जो हिट हो जाएगी, धोनी को देखेंगे, ठीक है। चलिए बता दीजिए, क्या बता दें? पल्लवी जी क्या पूछ रहा है, आप बताइए। चलिए आज तो बात कर ले रहा हूँ, थोड़ा कुछ दिन बात कर लूँगा, लेकिन जब मैं फ्लो में आऊँगा, अभी मैं खुद ही कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहा हूँ आपके लाइव में, ठीक है, इसलिए मैं कुछ बातें कर पा रहा हूँ। अदरवाइज जब मैं फ्लो में आऊँगा तो कुछ नहीं सुनूंगा, केवल काम की चीज़ें सुनूंगा बस। क्या बता दीजिए, बताइए, पूछिए। अच्छा बता दीजिए, नहीं तो कुछ आप लोग भी बताइए कि मैं ही बताऊँ सब। चलिए अब आते हैं हम लोग चलिए अच्छा, अभी कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, आपको हल्का सा दिखा दूं। एक पेज मिस हो गया, ठीक है, एक पेज आपको सेट नहीं कर पाए, आप टाइम लग जाएगा, इसलिए नहीं आऊँगा। सुनील सुनील सुनील, चलिए कोई बात नहीं, सुनील ही हैं तो सुनील को ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बाईचिंग भूटिया का नाम आपने सुना है, कितने पहले संन्यास ले चुका उन्होंने, उनके बारे में भी कभी कभार थोड़ा बहुत जानकारी रखा करिए, ठीक है। सुनील छेत्री तो आन बान शान है हमारे देश के फुटबॉल की। फिलहाल अब हम लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ जी हाँ जी, है बिल्कुल है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम को अब लास्ट में ये बचा है, ठीक है। हमने डीप ओलंपिक पढ़ लिया, हमने आईपीएल पढ़ लिया, हमने संतोष ट्रॉफी को पढ़ लिया, और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को पढ़ लिया, ठीक है, और एक और पढ़ा। अब आते हैं कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में चूंकि डिटेल में आप हो सकता बहुत कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन चीजें हैं, फटाफट देख लेते हैं, ठीक। इसको अलग से एक बार क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे, आपको एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वैसे भी मैं तैयार करवा दूंगा। होस्ट कहाँ हुआ सबको पता है, बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम। बर्मिंघम माने ब्रिटेन माने इंग्लैंड, बर्मिंघम में हुआ। इंग्लैंड की महारानी मर गई, को मालूम है कि एलिजाबेथ गुजर चुकी हैं, ठीक है। एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया है। 100 साल की उम्र में जूती पहन के और टोपी पहन के, फ्रॉक और घाघरा पहन के टहल रही थी मैडम जी, बहुत अभी टिम टाम में, लेकिन अभी एक युग का अंत हो गया, ठीक है, वहाँ राजतंत्र है। चलिए सर अब कैसे जीके तैयार करें कम समय में प्लीज़। जीके राजस्थान के लिए बहुत कुछ हो गया जो आपने लिया हुआ है कोर्स, अगर मेरा, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ मैं 4-5 दिन में कवर करा दूंगा, ठीक।
नहीं लिया हुआ है तो बस एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई आप पढ़िए। अभी तो केवल फर्स्ट पेपर का मैं दे रहा हूँ, केवल फर्स्ट पेपर का टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, और कल परसों तक पूरा हो जाएगा। 1000 उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैं जीके का ही दूंगा एक अलग सेशन में, वो भी 150 का रहेगा, ठीक। या हो सकता हो कि किसी में उसी मिल जाए, लेकिन जीके का कोई और छोर नहीं होता है साथियों। चलो 1930 स्टार्टिंग और 72 कंट्री किसमें जी? हाँ, कॉमनवेल्थ गेम 1930 से तो स्टार्ट है ही, ठीक है। मोटो इसका है, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है। जस्ट द बिगिनिंग माने खेल तो जस्ट शुरुआत है, खेल तो जस्ट शुरुआत है। स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, बिगिनिंग माने स्टार्टिंग, शुरुआत है। तो बर्मिंघम में हुआ, सभी को मालूम है, इतना ज्यादा अभी जल्दी में हुआ है, जुलाई अगस्त में, तो सबको याद भी है। इसका मैस्कट क्या है? पेरी द बुल, ठीक है। पेरी द बुल, बुल माने अभी आपको मैं फिगर दिखा दूंगा। पेरी द बुल माने सांड, माने बैल, बैल के ऊपर, ठीक है। स्टेडियम किस स्टेडियम हुआ था? मेन स्टेडियम कौन सा था? अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर स्टेडियम हुआ था। जो आपको जानने लायक चीजें वो फटाफट जान लीजिए, उसके बाद देखते हैं। कहां हुआ? बर्मिंघम में हुआ, 2022 में हुआ, ठीक। इसका मोटो है स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, माने ध्येय वाक्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है कि स्पोर्ट्स तो बस एक शुरुआत है, असली चीज तो अभी बाकी है। स्टेडियम का अलेक्जेंडर स्टेडियम, अलेक्जेंडर माने सिकंदर। फ्लैग, जी हाँ, फ्लैग जो है ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में सबका आता है। ओपनिंग सेरेमनी में कौन कौन थे? 2 लोग थे, और क्लोजिंग में भी 2 लोग थे, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे पीवी सिंधु और यहां पर हरमनप्रीत कौर, सॉरी, जो हमारे हॉकी के कप्तान हैं, क्या नाम है उनका? हॉकी टीम के कप्तान, चलिए बताइए आप लोग, कभी कभी मिस हो जा रहा है। हरमनप्रीत कौर शायद वही हैं। हॉकी के कप्तान कौन है इस समय? मनप्रीत सिंह, जी हाँ, मनप्रीत सिंह, सॉरी, मनप्रीत सिंह, चलिए मनप्रीत सिंह, ठीक है। तो मनप्रीत सिंह ये हॉकी के कप्तान जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में थे झंडा लेकर के, और क्लोजिंग में जो शरद कमल, आपको पता होगा टेनिस, टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी, टेबल टेनिस, ठीक। और निकहत जरीन, जो अभी मैंने नाम लिया, निकहत जरीन जो बॉक्सिंग, ठीक है, तेलंगाना की, नजीमाबाद की बॉक्सर चैंपियन, हमारे देश की एक शान। शरद कमल इनका और एक नाम है, आगे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मेन आप जानिए, शरद कमल टेबल टेनिस के, ये बॉक्सिंग के, ठीक है। ये हॉकी के मनप्रीत सिंह, और पीवी सिंधु आपके बैडमिंटन की, ठीक है, पीवी सिंधु। तो ये है। 2018 में गोल्ड कोस्ट में मिला था हमको, कितना मिला था? 66 मेडल मिला था। 2022 में कितना मिला? मात्र 21 मिला, 61 मिला, ठीक है। 5 कम था, लेकिन हल्ला तो इतना मचा था जैसे लग रहा था 166 मिला है। यद्यपि खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, विंटर गेम, सबकी वजह से बड़ा फायदा मिल रहा है। टक्कर में आ रहा है। कहां? पहले बहुत दूर दूर तक रहते थे, लेकिन फिर भी 61 पाए हैं। सबसे ज्यादा कब मिला था साथियों? 2010 के दिल्ली ओलंपिक में, जहां घोटालों का साम्राज्य था, बड़ा घोटाला हुआ था, लेकिन खूब मिला था गोल्ड मेडल, ठीक है। मनप्रीत सिंह, सर जी, पालगी, क्या बात है। मनप्रीत, हाँ वही तो मैंने बताया भाई। रुबीना कंबोज, मैंने बताया तो कि 66 मेडल मिले थे 2018 में, और 61 इस बार कितने हैं? 22 हैं, 21 हैं, 22 21 45 है, 45 18 61 है, ठीक है। 22 आपको गोल्ड मेडल मिला, नहीं सॉरी 16 होगा, 22 16 और ये 23 है, चूंकि 22 23 45 और 45 16 61, ठीक। कोई चीज मैं याद नहीं करता हूं साथियों, आप भी याद मत किया करिए, दिमाग में रखिए। बस 22 का नाम मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए। सिल्वर कोई पूछता नहीं, सिल्वर केवल एक पूछा जाएगा। हो सकता हो कि जो पहले, चूंकि पहला मेडल हमारा सिल्वर मिला था, पहला मेडल हमारा सिल्वर मिला था। ब्रांज में कुछ खास लोगों को हो जाता है ब्रांज में, ठीक है। 23 ब्रांज मिला, 22 गोल्ड मेडल मिला, और 16 आपका सिल्वर मिला है, ठीक। तो 22 को देखते हैं अभी। संकेत सरवर, देखिए मैंने एक लिख दिया नाम, संकेत सरवर। ये जो है वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल पाए थे कॉमनवेल्थ गेम में, संकेत सरवर, पहला मेडल, लेकिन वो सिल्वर था, गोल्ड मेडल नहीं था। गोल्ड मेडल मीराबाई चानू, सबको मालूम है, सबसे पहला मेडल पाई थी मीराबाई चानू, ठीक है। संकेत सरवर वेट लिफ्टिंग में। अब आ गए
एल्डहास पॉल, ये है ट्रिपल जंप में, ठीक है, ट्रिपल जंप में लगभग 17.03 मीटर ट्रिपल जंप में, और पहली बार भारत का कोई बंदा राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल पाया, एल्डहास पॉल, ठीक है, ये केरला के हैं एल्डहास पॉल। तो मेरे ख्याल से आपको इतना फटाफट याद हो गया होगा, जिनका छूट गया था उनको याद हो गया होगा, और जो पहले से तैयार उनके लिए कोई बात ही नहीं है। कहाँ हुआ? बर्मिंघम में 2022 में। मैस्कट क्या है? पेरी द बुल। और आपका मोटो क्या है? स्पोर्ट्स जस्ट द बिगिनिंग। स्टेडियम का अलेक्जेंडर में। ओपनिंग में कौन कौन? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। क्लोजिंग में आपका निकहत जरीन और ये शरद कमल, ठीक है। 61 मेडल मिला 2022 में, 66 मेडल मिला था 2018 में गोल्ड कोस्ट में, ठीक है। और संकेत सरवर पहले प्लेयर मिले जो कि पाए हैं सिल्वर मेडल, ठीक है। यूट्यूब पर कुछ कंटेंट दे दीजिए सर, राजस्थान का बहुत कुछ दिया हूँ जी, बहुत कुछ दिया हूँ। आप देखिए राजस्थान का बहुत कुछ दिया गया है यूट्यूब पर, ठीक है सर। इस बार शूटिंग कंपटीशन नहीं था इसलिए मेडल कम थे। जी हाँ, ठीक है, आपकी भी बात सही है। तो इतना हो गया फटाफट। अब एक चीज़ और देखते हैं, इसी में देख लेते हैं, ठीक। चलिए, ये देखिए, मेरे ख्याल से इतना आपका तैयार हो गया होगा। मैं तो उनके लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ जिनका अच्छा खासा करेंट्स तैयार है, ठीक है। मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल थोड़े से टच में नहीं है, भूले भटके हैं। कुछ लोग मेरे भरोसे ही बैठे हैं कि सर जी करंट देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। लंबा क्लास जरूर हो गया, लंबा होना ही था, ठीक, क्योंकि मेरा तो वैसे भी 50-55 मिनट से नीचे एक भी क्लास नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपसे बात करने में भी 4-6 मिनट लग जा रहा है। यूपी टीजीटी एग्जाम कब तक होगा सर? बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन ये मान के चलिए कि योद्धा वही है जो तैयार अभी से हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े योद्धा लगे हुए हैं, इतनी कोचिंग क्लासेस खुली हुई हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर मार्केट में हैं, इतने अच्छी अच्छी किताबें हैं। कंपटीशन नो डाउट पहले की तरह है नहीं। तो अभी आने के बाद, पेपर का डेट आने के बाद तो महीने 2 महीने में क्या कोई पढ़ेगा, ठीक है। जिसको पढ़ना है जम के पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी अचिंता शरद कमल, चलिए ठीक है, अचिंता शरद कमल, धन्यवाद अतुल वर्मा, ठीक है। तो अचिंता, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पर निकल लिए ये भाई साहब, अब लग रहा है कि हो गया गड़बड़। चलिए कोई बात नहीं, इसको जाना था, फिर से चला गया वो। चलिए इसको फिगर देख लेते हैं हम लोग, ठीक, ये देख लेते हैं। बस ये लास्ट करते हैं, बहुत लंबा क्लास हो गया, बहुत लंबा क्लास हो गया। और फर्स्ट टाइम चूंकि आपको रियल क्लास में हूँ, मुझे मालूम है, मैं बड़ा अजीब जैसे लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी अपने फुल फॉर्म में नहीं हूँ, बिल्कुल अपने स्टाइल में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, पहली बार है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी पहली बार में उनका क्या हाल हुआ था, ठीक है। मैं नाम यहाँ पर नहीं ले पाऊँगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि फर्स्ट टाइम थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। जय हिंद सर। सर प्लीज़ यूपी टीजीटी की तैयारी करवा दीजिए, मैं गोरखपुर से हूँ। भाई तैयारी तो मैं करवा ही रहा हूँ, मेरे पास जितनी क्षमता है मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब उसका हालांकि पेड क्लासेस हैं, और फिर भी मैं इतना मिनिमम फीस रखा हूँ कि लोग अफोर्ड कर सके, बिल्कुल अफोर्ड कर सके, ठीक। और बीच बीच में छूट भी देता रहता हूँ कि जैसे कोई दिक्कत आई है तो आप वहाँ पर फ़ायदा उठा लीजिए। मुझे बड़ा अजीब लगा कि 8 दिन तक मैंने छूट दिया था, 1 से 8 सितंबर तक हाफ कर दिया था, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं उठा के अब लोग कल से ज़्यादा ले रहे हैं, जब 8 तारीख निकल चुका, ठीक है। तो कुछ बुद्धिमान लोग पड़े हुए हैं इस धरती पर। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर, पता नहीं चला कि 1 घंटा हो गया, क्या बात है। अभी तो जब मैं फुल फॉर्म में आऊँगा तब मज़ा आएगा, अभी तो बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया, सही बताऊँ। चलिए फिलहाल लॉन बॉल्स, हमारी महिलाओं ने, हमारी बेटियों ने, हमारे भारत के शूर वीराणियों ने, ठीक है, इन्होंने 4 लोगों ने मिल करके, उसमें पिंकी थी, उसमें आई थिंक लवली थी, ठीक है, और एक नैनमोनी थी, और एक रूपा थी। हाँ, पिंकी, लवली, रूपा, नैनमोनी, 4 लड़कियों ने लॉन बॉल्स, आपने सुना होगा, ये एक छोटी सी गेंद रहेगी, ठीक है, उसके इधर से लुढ़काना पड़ेगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, नजदीक जा रहा है। लॉन बॉल्स में पहली बार गोल्ड मेडल
कोई जानता नहीं था हमारे भारत में लॉन बॉल्स में, ठीक है। पिंकी, लवली, रूपा और नैनमोनी, ये चारों महिलाओं ने, अभी मैं फिगर आपको दिखा रहा हूं, इनने गोल्ड मेडल लिया। ऐसे हमारी महिलाओं को सल्यूट है, ठीक है। और रेसलिंग में आपको पता, कुश्ती में 6 मेडल आया हुआ है, ठीक है। 6 मेडल देख लेते हैं कौन कौन है आपको। बजरंग पुनिया, ठीक, बहुत गजब का नाम, सुशील कुमार के हटने के बाद। दीपक पुनिया, ठीक है, दीपक पुनिया सबसे ज्यादा वजन में ये रहे हैं, ये 86 वाले में, ठीक है। ये तो 65 में थे। दीपक पुनिया, साक्षी मलिक, ठीक है, साक्षी मलिक ये 62 में थी, ठीक। और बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, साक्षी, है ना। विजय कुमार दहिया, ठीक है, विजय कुमार दहिया। और विनेश फोगाट साथियों, विनेश फोगाट, जो हमारे गीता फोगाट और बबीता फोगाट की चचेरी बहन है, महावीर फोगाट की, हाँ, एक भाई की बेटी है, ठीक है, विनेश फोगाट। ये भी 52-57 में थे, ठीक है। विजय कुमार दहिया, विनेश फोगाट। और एक थे ये नवीन, इन्होंने, क्या नाम है इनका, नवीन, एक आगे और था नाम, बताइए आप लोग। इन्होंने पाकिस्तान को हराया था, बड़ी बुरी तरह हराया था, बम्पर हराया था, ठीक है। देखिए अभी याद आ गया मुझे, हमारी जो निकहत जरीन थी, उन्होंने थाईलैंड के जो महिला बॉक्सर थी उसको 5-0 से हराया था, ध्यान दीजिएगा, 5-0 से। यहाँ पर भी बड़े बुरे तरीके से पाकिस्तान को हराया था, ठीक है, नवीन ने। नवीन क्या नाम है, चलिए आप लोग नाम लीजिए। सर एसएन सिंह सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं जी, जितने टीचर हैं सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए किसकी बातें समझ में आ रही है। बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे पास तो समय नहीं मिलता, पर एसएन सिंह एक लेजेंड रहे हैं भाई फिजिकल एजुकेशन में, उनकी किताबें हैं बड़ी लाजवाब हैं। अब मैं यहाँ डायरेक्ट बोलूँगा, हो सकता हो कुछ पता नहीं क्या, हाँ, कम्युनिटी गाइडलाइन हो, यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन हो, लेकिन फिर भी इतना है कि जितने भी लोग पढ़ाते हैं ना, कहीं न कहीं से सब बड़ी मेहनत करके आते हैं, दमदार होते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का इधर उधर बहकाने वाले लोग होंगे, ये बड़ी मेहनत करके आते हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध जी ने कहा था अष्टांगिक मार्ग का उपाय करिए। 8 मार्ग में एक था कि सम्यक स्मृति, एक अच्छी मेमोरी भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी आपकी याददाश्त होनी चाहिए। और याददाश्त नहीं होता तो आपको इतनी चीजें आप ना तो रट पाएंगे ना तो बता पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आदमी जब भी आपको पढ़ाता है बड़ी मेहनत करके पढ़ाता है। तो जो भी हैं, चाहे एसएन सिंह है, अजमेर सिंह है, या और भी अन्य टीचर हैं, कहीं से भी कोई बुरा नहीं है, बस हाँ कुछ चीजें अगर उसमें कमी है तो उसको इग्नोर करिए, सब बड़े अच्छे टीचर हैं, ठीक है। मोहित अग्रवाल, नहीं जी, मोहित अग्रवाल नहीं, नवीन कुछ ऐसा नाम था, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो 6 हमारे बॉक्सर पाए हैं गोल्ड मेडल, ठीक है। 3 तो हमारे वेट लिफ्टर थे, ठीक है, 3 वेट लिफ्टर थे। कौन कौन? मीराबाई चानू गोल्ड मेडलिस्ट में, मीराबाई चानू, और जो लिलरिंगुआ थे, लिलरुंगा, क्या नाम था उनका, अजीब नाम था। तो ये तो 201 किलो में थी, वो भाई साहब लिलरुंगुआ 300 किलो में थे, 300 ग्राम में, मतलब 300 किलोग्राम में। और एक जो हमारी शिवली थी, शिवली थे, ये 312 या ऐसे किलोग्राम में थे, ठीक है। और सबका पूरा नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ 22 को मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मीराबाई चानू और एक जर्मी, हाँ जर्मी लाल लिलरुंगा, जर्मी लाल रिरुंगा ऐसे करके कुछ था नाम, ठीक है। इन्होंने 300 केजी में उठाया। और अचिंता शिवली, ठीक है, अचिंता शिवली, ये जो है 312 केजी उठाया, आई थिंक, मेरे ख्याल से मैं सही हूँ। सर फी कितना है किसका? फी वही पूरे कोर्स का, 1 साल के कोर्स का, टीजीटी पीजीटी का आपका 1100 का है, राजस्थान पीडीआई का भी 1100 का है, प्लस एलटी का 1300 का, 1350 का, ठीक है। वही है, पूरे 1 साल का कोर्स का है। चलिए, लेकिन पता नहीं कैसा ऐसा फील हो रहा है ना पढ़ाते समय, आप बिजनेस की बातें करते हैं तो अजीब लगता है। फिलहाल इस समय नहीं जवाब दूंगा तो कब दूंगा, अभी प्रश्न कर रहे हैं, चलिए पूछिए, आपको मैं जवाब दे सकता हूं अब, ठीक, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारे बॉक्सिंग में 6 हो गए, ठीक है। रेसलिंग में, कुश्ती में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, ठीक है। टेनिस में हमारे 3 हैं, बॉक्सिंग में भी 3 हैं, टेबल टेनिस में 4 हैं, ठीक है, टेबल टेनिस में 4 हैं। और एक
पैरा पावर लिफ्टिंग में, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो रहा है इसलिए अब मे भी हो सकता हो कि जवाब दे दे। पहली बार शामिल क्या था आपका? वुमेन टी20 वुमेन टी20, जिसमें इंडिया पहली बार ही फाइनल में पहुंची और इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, ठीक है। पहली बार शामिल हुआ था 2022 में टी20 वुमेन की क्रिकेट टीम, और आगे प्रयास चल रहा है, मेंस कभी आएगा तो मजा आएगा। तो इंडिया पहुंची तो फाइनल में, लेकिन हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, ठीक है। और चलिए बॉक्सिंग में भी देख लेते हैं। बॉक्सिंग में देख लेते हैं अमित पंघाल, ठीक है। अमित पंघाल बहुत दिनों से ये नाम चला आ रहा है। दूसरे फिर से आगे निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन। और एक गैंगेस हैं, आई थिंक कौन से गैंगेस हैं? गैंगेस रूपा नहीं, कुछ ऐसे करके गैंगेस है, दीपा या रूपा ऐसे करके। आप लोग बताइए सर, ये क्लास रोज चलेगी? हाँ, जनरली अगर कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो रोज चलेगी, या बीच बीच में एक आध दिन अल्टरनेट पे चलेगी। 25 तारीख के बाद जो हमारा अक्टूबर में जो बैच स्टार्ट होगा, बैच नहीं, यही बैच चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, वो लगभग मेरा रेगुलर क्लास, लाइव क्लास रहेगा। लाइव में मैं चाहता हूँ कि प्रश्न उत्तर ज़्यादा। थ्योरी क्लासेस में इतना लंबा हो जाएगा क्लास कि आप लोग पक जाओगे। थ्योरी क्लास में चाहूँगा कि एकदम बिल्कुल प्योर दूँ आपको, एकदम बढ़िया मन से। उसके बाद जस्ट उसी के दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर हो, जिससे आप जितना मर्जी उतना सवाल करिए, तब मजा आएगा, ठीक है। सर मैं महाजन हूँ, एक बार फिर से ज्वाइन करना चाहता हूँ। महाजन कॉमेडी, क्या बात है। अनिल जायसवाल, सर ये क्लास रोज चलेगी? चलती रहेगी, चले। तो अमित पंघाल थे, निकहत जरीन थे, और गैंगेस कोई हैं मैडम जी, ठीक है। रूपा या दीपा ऐसे करके आप लोग बताइए। नीतू गैंगेस, जी हाँ, नीतू। अब चूंकि गंगा जी से संबंधित गैंगेस की बात आती है, ठीक है, तो अमित पंघाल, निकहत जरीन, नीतू गैंगेस, ये बॉक्सिंग में है। चलिए धीरे धीरे मिटा रहा हूँ। बजरंग पुनिया का आपने नाम सुना ही है, दीपक पुनिया, हमने 2 पुनिया को देख लिया, पुनिया। साक्षी मलिक, ये तो भाई आपको पता है ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये। विजय कुमार दहिया, कितने दिनों से इन्होंने नाम अपना कर रखा है। और विनेश फोगाट तो दो ही हैं खूब, ठीक है। एक केवल नवीन ये बने थे, थोड़े से अलग थे, लिलरुंगा और अजिंता सिवली, ठीक है। अजिंता सिवली 312 आई थिंक किलो, 312 केजी में। चलिए रवि कुमार दहिया है सर, हाँ रवि कुमार, हाँ विजय कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सर्वेश यादव ने बताया रवि कुमार दहिया, ठीक है। नीतू गैंगेस, चलिए इसी बहाने आप लोग भी टच में रहेंगे, नेटवर्क खोल के बैठे रहिए, अभी बताते रहिए, ठीक है। क्योंकि मैं स्लाइड से तो कर नहीं रहा हूँ, अपने मन से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक होता रहेगा। वैसे मुझे ऑनलाइन फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं बिल्कुल बोरिंग पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अजीब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे ये है कि पहली बार मैं लाइव आया हूँ, आप लोगों के प्रश्नों का मतलब देख पा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे। रवि कुमार दहिया सर, ठीक है, वेरी गुड। तो बॉक्सिंग में ये हो गए, ठीक है, 3 लोग, हमारी निकहत जरीन मैडम जी। टेबल टेनिस में मैंने बताया अभी कि शरद कमल, ठीक है, अचिंता शरद कमल, और एक महिला जो विकलांग था, मतलब बैठ कर आई थी कुर्सी पर, मैंने उनका पूरा मैच देखा था, ठीक है। अब उनका नाम दिमाग में नहीं आ रहा, आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग बताइएगा। टेबल टेनिस शरद कमल के साथ दिमाग में नहीं आ रहा, आप लोग बताइए। रवि कुमार दहिया है सर। चलिए रोहित रोकाश, क्या नाम है सर? पीटीआई में कितने महीने की करंट आएगी? अब ऐसा कुछ नहीं भाई, 6 महीने का, साल भर का, कुछ भी आ सकता है, कौन जानता है पेपर में क्या क्या आएगा, ठीक है, कोई नहीं जानता। सुधीर को अभी मैंने बताया कि 200 के प्लस इन्होंने उठाया था, और ये पैरा पावर लिफ्टिंग, माने पैर से बिल्कुल पोलियो था इनको, और लेट करके उठाना पड़ता है, 2 लोग सपोर्ट भी करते हैं, मैंने उनका पूरा गेम भी देखा है सुधीर का, और 200 के प्लस उठाकर गोल्ड मेडल लिया था पहली बार, ठीक है, पहली बार गोल्ड मेडल लिया था। और टेनिस में हमारे जो मैंने बताया था चिराग शेट्टी, बड़े मशहूर नाम है चिराग शेट्टी, टेनिस में भी 3 लोगों ने पाया है। चलिए पूरा बता दूं, कितना टाइम हो गया? लगभग 1 घंटे हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, ठीक है, बस करते हैं आप। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा रहेगा, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। श्रीजा अकुला, हाँ श्रीजा अकुला तो है ही, नहीं एक यहाँ पर दूसरा नाम है श्रीजा अकुला के साथ, तो उन्होंने
ज्वाइन करके लिया था। टेबल टेनिस में तो 4 मेडल लिया ना, एक टीम का लिया और एक शरद कमल प्लस श्रीजा अकुला, ठीक है, शरद कमल प्लस श्रीजा अकुला, ठीक है, श्रीजा अकुला, एक भाविना बेन पटेल, जी हाँ भाविना बेन पटेल, ये जो विकलांग थी पैर से और वो व्हील चेयर पर आई थी, भाविना बेन पटेल, ठीक है, 3 हो गया। शरद कमल अचिंता शरद कमल है, भाविना बेन पटेल ये मैडम थी, ये जो चेयर पर आई थी उन्होंने जीता था। शरद कमल प्लस श्रीजा अकुला, ठीक है, इन्होंने इनके साथ ये मिक्स डबल में लिया, मिक्स डबल में और एक टीम, तो चार का चारों केवल डबल में नहीं जीता, ठीक है। और इसमें चलिए बताइए टेनिस में, आप लोग बताइए, बहुत देर से मैं बड़बड़ा रहा हूं। टेनिस का लास्ट आपको पूछ रहा हूं, लॉन बॉल्स का हमने चारों बता दिया, रेसलिंग कुश्ती का हमने बता दिया, बॉक्सिंग का हमने बता दिया, टेबल टेनिस का बता दिया, ठीक है। कुल मिला जुला के कितने हो गए? अब देखिए, हाँ उसमें 3 हो गए, किसमें? आपके वेट लिफ्टिंग में, ठीक, 6 हो गए आपके कुश्ती में, और 3 हो गए आपके बॉक्सिंग में, 1 हो गया ट्रिपल जंप में, 1 हो गया पैरा पावर लिफ्टिंग में, ठीक है, 4 हो गए टेबल टेनिस में और 3 हो गए टेनिस में। चलिए बताइए, 6 3 9 3 12 13 14 4 18 3 21, एक और बच रहे हैं, ठीक है, एक और बच रहे हैं लॉन बॉल्स में, जी हाँ लॉन बॉल्स में एक, ये 22 हो गया। तो हमने सबको पढ़ लिया। अब बताइए आप टेनिस में कौन कौन पाया? चलिए बताइए। भावना बेन पटेल, जी हाँ सही है, प्रियंका मिश्रा, भावना बेन पटेल। अब बताइए टेनिस में कौन कौन पाया? 3 लोग पाए टेनिस में, मैं एक नाम क्यों ले रहा हूं, चिराग शेट्टी, सात्विक पटेल, चिराग शेट्टी, ये लोग तो डबल में पाए हैं, लेकिन और कौन कौन पाया? टेनिस का कौन स्टार है हमारे यहां? कोई नहीं जवाब दे रहा है। चिराग शेट्टी तो मैंने बोला, चिराग शेट्टी तो मैंने बोल ही दिया। पढ़ा और बोलिए। कोर्स पे सर साथ ही हैं और दीजिए सर, मिलेगा भाई मिलेगा, कोर्स पर साथ ही हैं, थोड़ा सा केवल अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। चिराग शेट्टी ट्रेवलिंग विथ, है ना। गुरुजी राजस्थान के कितने नंबर की आएगी? राजस्थान जी के कितने नंबर? 30 से 40 प्रश्न आएंगे राजस्थान का, ध्यान दीजिएगा। अभी आपका राजस्थान का पॉलिटी का जो थोड़ा बहुत बचा है, उसका जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, एक ही चैप्टर में सब लपेट दूंगा, चिंता मत करिए। और कुछ हिस्ट्री का बाकी है, बाकी तो वैसे जिंदगी भर रहता है, कुल पढ़ लीजिए, तब भी कहने के लिए तो मैं कह दूं खत्म हो गया, लेकिन नहीं। फिलहाल पीवी सिंधु, जी हाँ, हाँ पीवी सिंधु। और टेनिस में, जी हाँ पीवी सिंधु और सात्विक पटेल, चिराग शेट्टी, सात्विक पटेल पर चिराग शेट्टी, ठीक है। चलिए अब लगभग आपको याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा फिगर में आपको दिखा देता हूं, जिससे लगभग आपको थोड़ा सा और याद हो जाएगा। चलिए पॉइंट टेबल देख ही लीजिए। रेसलिंग में हमने 5 लिया, शूटिंग 2022 का 2014 का दिखा रहा है, ठीक है, 2014 का दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, ये हमारे लरुंगा, ये देखिए 67 किलो वेट 67 किलो वेट में। अब इधर देखिए, यहाँ पर हमारा चौथा स्थान जो था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, ये तो सभी मालूम, 22 है, 16 23, हाँ 22 16 23, 61 मेडल पाया हम लोग। ऑस्ट्रेलिया कितना? 67 गोल्ड मेडल। इतना दिमाग में रखिए, आपको याद तो हो ही गया होगा, पहले से भी याद होगा, क्योंकि अभी हुआ है 67 57 26 22, ठीक है। पिछली बार हमारा 26 था, इस बार 22 ही है। 26 22 22 16 23। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लैंड के बाद इंडिया के बाद किसका स्थान था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए नवीन, हाँ नवीन, अभी जो मैंने बताया था कि रेसलर, जो 6वां नंबर जो मैंने बताया था कि गोल्ड इन मेंस 74 फ्री स्टाइल रेसलिंग, पाकिस्तान से था, ठीक है। अब ये देखिए पेरी द बुल, ये हमारा क्या नाम है, बुल देखिए सांड का, पेरी द बुल, कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम, ये हमारा शुभंकर है। ये देखिए एल्ड्रॉस पॉल, ये ट्रिपल जंप में है, ट्रिपल जंप में 17.03 करने के बाद फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट रैंक पाए हैं, पहली बार ट्रिपल जंप में,
ठीक। अब इधर देखिए सिल्वर मेडल, मैंने बताया कि सबसे पहला मेडल जीतने वाला संकेत सरबर सिल्वर मेडल, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में 55 kg वेट लिफ्टिंग में। और ये देखिए आपका मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, देखिए ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने झंडे को पकड़ा हुआ है, ठीक। और क्लोजिंग में देख लीजिए इधर निकहत जरीन और अचिंता शरत कमल, निकहत जरीन अचिंता शरत कमल, ये भारत की बेटी, ठीक है, निकहत जरीन अचिंता शरत कमल। चलिए तो हो गया। और ये देखिए हमारी महिलाओं का, ये पिंकी, लवली, रूपा, ठीक है, और नयन मोनी, ठीक है, ये चारों हैं जो लॉन गिराने वाले में नंबर 1 पाए हैं। मेरे ख्याल से आपका हो गया होगा, देखते हैं कोई बचा है कि नहीं। डीप ओलंपिक हो गया आपका, हो गया कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ठीक है, और संतोष ट्रॉफी हो गया, ठीक है, IPL हो गया आपका, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो गया और रणजी ट्रॉफी हो गया। चलिए बस करते हैं साथियों, अच्छा लगा। लक्ष्य सेन, जी हाँ लक्ष्य सेन, बेहतरीन लक्ष्य सेन, टेनिस में लक्ष्य सेन, सात्विक और ये चिराग शेट्टी, वेरी वेरी गुड। लक्ष्य सेन इस समय टेनिस के सितारे हैं, ऐसे सितारे जो आने वाले समय में मेरे ख्याल से भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, ठीक है, भारत से हो करके विश्व के कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, ठीक है। लक्ष्य सेन, जी हाँ लक्ष्य सेन, मेरे भी दिमाग से उतर गया था, लेकिन आप लोगों से मनप्रीत सिंह, लक्ष्य सेन, सर पीवी सिंधु बैडमिंटन से हैं, जी हाँ, तो मैंने पहले भी बोला था पीवी सिंधु बैडमिंटन से हैं, तो मनप्रीत सिंह, लक्ष्य सेन, ठीक है। चलिए अच्छा रहा, मेरे ख्याल से जुड़े हुए तो कुछ ही लोग रहे, लेकिन ये सेशन मेरे हिसाब से तो बहुत कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, जैसे मुझे लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छा लगा, बढ़िया रहा। बट आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जब भी कमेंट करिएगा सोच विचार कर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब आप एक पॉजिटिव वे में रहेंगे, और झूठ फूट का कमेंट करेंगे पता चला कि ऑनलाइन आने का मन भी नहीं करेगा। चलिए कैसा रहा बताइएगा जरूर। नमस्कार।